हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री हमारे प्रश्न का पहला भाग है। ऐसे हमें 5 भाग दिए। तो इसी प्रश्न को हल करने के लिए पहले आपको साइन कोस और टेन के 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान याद होने चाहिए या आपको ये सारणी बनाना आना चाहिए। तो हमारे पास ये साइन कोस टेन के मान है, तो हम पहले भाग को हल करते हैं। पहला भाग क्या हमारे प्रश्न का, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में क्या दिया हुआ साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री। तो मान रख देते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, वो होता है √3/2। तो √3/2 गुणा कोस 30 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री बराबर भी है √3/2। तो √3/2 गुणा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 गुणा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 के बराबर। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री का मान कितना है, ऐसे 1/2। यहाँ पे 1/√2 नहीं है, ये है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 हो गया 3/2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो 3/4 प्लस 1 गुणा 1 1/2 गुणा 2 हो गया 4। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, आधार समान यानी कि एलसीएम हो गया 4। तो 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। तो ये बराबर हो जाएगा 1। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। दूसरा भाग कितना है, 2 गुणा टेन स्क्वायर 45, 2 गुणा टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मान रख देते हैं। ये कितना है, टेन 45 डिग्री का स्क्वायर है। तो 2 गुणा टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये 10 है। 10 में 45 डिग्री का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का स्क्वायर। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। तो साइन में 60 का मान भी कितना है, √3/2। तो हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो ये √3/2 का स्क्वायर ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो एक कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 गुणा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये बराबर हो जाएगा 2। तो ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न का तीसरा भाग क्या है। तीसरे भाग में हमें पूछा है कोस 45 डिग्री बटे हुए सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री बटे हुए सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये बराबर होता है हमारे पास, कोस 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 बटे में कितना है, सेक 30 डिग्री। ये क्या होता है, कोस 30 डिग्री का उल्टा होता है। तो कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास √3/2 है। यदि कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 2/√3। यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। तो मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2/√3 प्लस ऐसे कोसेक 30 कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का मान कितना है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/√2। इसका एलसीएम कितना जाएगा, √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 √3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, ऐसे हम इसको हर को क्या गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो 1/√2 गुणा √3/2। अब 2 प्लस 2 √3 में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3। तो इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से √3/√2 गुणा 2 यानी कि 2 √2 गुणा 1 प्लस √3। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में क्या रूट में संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस √3 से गुणा करेंगे। तो हो जाएगा √3/2 गुणा 1 प्लस √3 गुणा 1 माइनस √3/1 माइनस √3। यानी जो रूट ये वाला पद है हमने इसका परिमेयकरण कर दिया। तो ऊपर कितना रहेगा हमारे पास, √3 गुणा 1 माइनस √3 बटे में कितना आएगा, 2 √2 गुणा, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है हमारे पास a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या हमारे पास 1। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b क्या है √3। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ऐसे इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणा 1 √3 माइनस √3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो √3 माइनस 3 बटे हुए 2 √2
गुणा 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो √3 माइनस 3 बटे हुए इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4√2। अब इसको -1 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस √3 बटे हुए 4√2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न का अगला भाग क्या है। तो प्रश्न का कौन सा भाग हमारा, चौथा भाग। तो चौथे भाग में हमें क्या पूछा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और बटे में क्या दिया हुआ हमें, बटे में हमें दिया हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, यानी सेक 30 कोस 60 और कोट 45। तो सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो मान रख देते हैं सारे। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 1/2 के। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का उल्टा यानी √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और बटे में कितना आएगा, सेक 30 डिग्री क्या होता है, कोस 30 डिग्री का उल्टा, कोस 30 का मान भी √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस कोट 45 का मान हो जाएगा हमारे पास tan 45 का उल्टा यानी कि 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो यहाँ √3 बार भाग जाएगा तो √3 प्लस 2√3 माइनस 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, बटे में 2√3 इसका एलसीएम आएगा तो क्या भाग आ जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 गुणा 2 4 प्लस √3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2√3। अब 2√3 से 2√3 कट जाएगा, हर से हर कट गया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटे में नीचे कितना आएगा 4 प्लस 2√3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3√3। तो अब हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3√3 से इसको अंश और हर में गुणा करेंगे ताकि जो हर में जो रूट का पद है ये हट जाए। तो क्या किया हमने, परिमेयकरण कर दिया इसका। तो ये कितना हो जाएगा 3√3 गुणा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 गुणा 4 माइनस 3√3 गुणा 3√3 कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को गुणा करेंगे तो माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस 4 को गुणा किससे करेंगे 3√3 से, और हर में क्या बन जाएगा हमारा, ये हो गया a प्लस बी और हो गया a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा 3 चौक 12√3 माइनस 3√3 का स्क्वायर हमने किया कितना है 9 गुणा 3 यानी कि 27 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 4 गुणा 3√3 यानी कि 12√3 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा हमारे पास 16 माइनस 27 यानी कि माइनस का 11। तो कितना हो गया 12√3 प्लस 12√3 हो गया 24 का √3, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो गया 11। तो इसको हल करने पर हमें क्या मिलेगा 12√3 प्लस 12√3 हो गया 24√3, तो 24√3 माइनस 27 और 16 कितना हो जाएगा माइनस का 43, तो माइनस 43 बटे हुए 11, और इसको अगर माइनस से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 43 माइनस कितना हो जाएगा, ये 43 ऋणात्मक हो तो धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे हुए 11। ये हमारे प्रश्न के भाग का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न का अगला भाग क्या है। प्रश्न का पांचवा भाग में हमें क्या पूछा है, 5 गुणा कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे हुए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हर का पद हो गया हमारे पास 1 और अंश वाला पद वो हम हल कर लेते हैं। कितना है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में हमें क्या दिया हुआ है, माइनस में हमें दिया हुआ है टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर कितना है टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में कितना दिया हुआ हमें साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो बराबर हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, तो मान रख देते सारे। तो ये मान क्या हो जाएगा 5 गुणा कोस 60 का स्क्वायर, तो कोस 60 का मान कितना होता है हमारे पास, ये होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक 30, तो सेक 30 का मान हमने निकाला कोस 30 बराबर होता है √3/2,
तो 31 कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 42 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे हुए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये नियम होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो इसका मान क्या हो जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 बटे में 1, तो यही संख्या आएगी। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम हो गया 12, 4 का भाग 3 बार जाएगा तो 3 गुणा 5 15 प्लस 3 का भाग 4 बार, तो 16 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 का भाग जाएगा 12 बार। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 15 में से 12 गया तो 3, 3 और 64 67 हो जाएगा, तो 67/12। तो ये हमारे प्रश्न के 5वें भाग का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया है। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं हम। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि ये हमारे इसका मान रखते हैं। ठीक, तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 अपॉन √3, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 3, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये ऊपर चला जाएगा 3 और ये नीचे 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये हमारा 2 बार में कटेगा, ये हमारा √3 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा √3/2। ठीक, तो ये देखिए ये किसका मान है हमारा, ये हमारा साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान, यहाँ से हमारे विकल्प में हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा क्या साइन 60। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए हमें नीचे एक त्रिकोणमितीय सरल समीकरण दी गई है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा, और इसके नीचे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है और क्यों सही है। तो यानी कि हमें ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देख लेते हैं, हमारा ये हमें दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए अब इसमें जो हमारी सबसे चीज़ ध्यान रखने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि हमें त्रिकोणमितीय सारणी से tan 45 का मान पता होना चाहिए। अगर हमें tan 45 का मान पता है तो इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, ये होगा 1 माइनस, अब देखिए अगर हमारा कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा या हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम उसे उसकी होल घात के रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी घात होगी हम उसे उसकी होल घात पे लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारे tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर बटे ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan 45 का होल स्क्वायर। अब देखिए tan 45 का मान हम जानते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी में क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान होगा 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 0 बटे 2। तो 0 बटे 2 किसके बराबर होगा, 0 बटे 2 बराबर होगा 0 के। तो यानी कि हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक है, अब हम अपना देख लेते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो हमारा जो डी विकल्प है
वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। साइन 2a बराबर 2 साइन a है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब a क्या होगा? पहला दिया है 0 डिग्री, दूसरा दिया है 30 डिग्री, तीसरा दिया है 45 डिग्री और चौथा दिया है 60 डिग्री। इसका मतलब साइन 2a है ना, साइन 2a जो है ये किसके बराबर होगा? 2 साइन a के बराबर होगा। ऐसा कब होता है? तो देखिए, साइन 2a का हमने क्या सूत्र पढ़ा है? साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a, ठीक है, और गुणा में कॉस a। ये होता है साइन 2a का सूत्र। और अब ये हमें यहाँ पर किसके बराबर दिया है? 2 साइन a के बराबर दिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें तो बताइए कॉस a बराबर क्या आ जाएगा? कॉस a बराबर आएगा 2 साइन a और बटे में 2 साइन a, यही तो आएगा कॉस a का मान। तो 2 साइन a से 2 साइन a पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस a किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर होगा। अब मुझे ये बताइए कि कॉस में 1 कौन से कोण का मान होता है? तो कॉस a बराबर, कॉस में 1 जो है कॉस 0 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? कॉस 0 डिग्री का। तो जब हम यहाँ पर तुलना करेंगे, ठीक है, तो तुलना से क्या आ जाएगा? तुलना से क्या मिलेगा हमें? a बराबर 0 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा? a बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताइए हमारा? यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही है, a बराबर 0 डिग्री। ये आ रहा 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि हमें सही विकल्प चुन के अपने विकल्प का औचित्य देना है। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है? विकल्प है हमारे पास cos 60 डिग्री, ये कितना है? cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। हमें पता है कि tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 2 गुने 1/√3 और यहाँ कितना होगा? 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया? 2/√3 बटा हो गया 3 माइनस 1/3, ठीक है। यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ कितना हो गया? 2/√3 गुना 3/2, 3 में से 1 गया 2। अब a और 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से 3 जो होगा √3 में भाग लगेगा तो कितना आया? √3। दोस्तों, √3 किस त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का या किस त्रिकोणमिति का मान होता है? तो हम जानते हैं कि इस जो है tan 60 का मान जो होता है वो कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? tan कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों? tan 60 डिग्री। यानी कि हमारा जो सही विकल्प है वो सही विकल्प कौन सा आएगा? tan 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए, हमें नीचे एक त्रिकोणमितीय सरल समीकरण दी गई है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा, और इसके नीचे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है और क्यों सही है। तो यानी कि हमें ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देख लेते हैं, हमारा ये हमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए, अब इसमें जो हमारी सबसे चीज़ ध्यान रखने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि हमें त्रिकोणमितीय सारणी से tan 45 का मान पता होना चाहिए। अगर हमें tan 45 का मान पता है तो इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ये हमारे पास क्या आएगा? ये होगा 1 माइनस, अब देखिए अगर हमारा कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा या हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम उसे उसकी होल घात के रूप में लिख सकते हैं। साइन थीटा का
स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी घात होगी हम उसे उसकी होल घात पे लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारे 10 स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 10 45 का होल स्क्वायर बटे, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 10 45 का होल स्क्वायर। अब देखिए 10 45 का मान हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सारणी में क्या होता है, 10 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 45 का मान होगा 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 0 बटे 2। तो 0 बटे 2 किसके बराबर होगा, 0 बटे 2 बराबर होगा 0 के। तो यानी कि हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर हो गया, 0 के, ठीक है। अब हम अपना देख लेते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो हमारा जो डी विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है यदि tan a प्लस बी बराबर में √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहाँ a प्लस बी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है और a का मान हमेशा b से क्या है, बड़ा है। a प्लस बी का मान 0 से 90 के बीच में है और tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर में है 1/√3। तो हमें a और b का मान निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, √3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी बराबर में हो गया tan √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, ठीक। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1, ठीक। और दूसरा है tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। यहाँ से क्या होगा, tan a माइनस बी बराबर में हो गया tan 30 डिग्री, ठीक। चूंकि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो 1/1 माइनस बी का मान कितना हो गया, a माइनस बी का मान हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2a बराबर में कितना मिलेगा, 90 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। अब a का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो b बराबर कितना होगा, 60 माइनस 45 यानी कितना हो गया, 15, यानी b बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, ठीक है। हमें दिखाना है कि sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b यह सही कथन है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि sin a प्लस बी बराबर में क्या कर रहा है, sin a प्लस sin b सही है कि नहीं। हम इसे एक उदाहरण से दिखाएंगे कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि a बराबर में 30 डिग्री, ठीक है, और b बराबर कितना मान लेते हैं, 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, आप एंगल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए 360 लिया। तो यहाँ कितना होगा, साइन 30 प्लस 60 बराबर में कितना हो गया, साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। अब देखिए साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया, साइन 90, क्या बराबर है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। अब देखिए साइन 90 बराबर होता है 1, तो 1/2 यहाँ पे कितना होगा, √3/2, यानी हो जाएगा 1 प्लस √3/2। क्या आपको लगता है कि 1 कभी बराबर होगा 1 प्लस √3/2 का, बिल्कुल नहीं, यानी 1 बराबर नहीं होगा 1 प्लस √3/2 का, यानी कि क्या हम बोले कि साइन a प्लस बी जो होगा बराबर नहीं होगा साइन a प्लस साइन किसका, b का, ठीक। लेकिन हाँ
अगर आप बोलिए, आप अगर दिमाग में चल रही हो कि यदि हम 45 और 45 रख दें, ठीक है, तब तो बराबर आ जाएगा। देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि 45 लेते हैं, ठीक है, तो साइन 45 प्लस 45 लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा, साइन 45 प्लस कितना, साइन 45, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जो होगा वो होगा साइन 90 बराबर, यहाँ कितना होगा 1/√2 प्लस 1/√2, यानी यहाँ कितना होगा, √2 और √2 का कितना होता है, √2 होगा, यानी कितना होगा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा √2। 1 बराबर नहीं है किसके, √2 का। यानी एक और एग्जांपल से हमने इसको बताया कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी का, यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होगा किसके, साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी, किसका, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन, मतलब हमारा जो कथन दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कथन क्या है, गलत है, ये कथन असत्य है, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और यहाँ पे हमें क्या बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम चेक करेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो मैं साइन थीटा का यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास थीटा का मान। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान 0 डिग्री से 30 डिग्री हुआ, तो वैल्यू कितनी हुई, 0 से 1/2। तो 0 तो हमारे पास 0 ही रहेगा। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। तो 0 से बड़ी है वो संख्या। फिर हमारे पास थीटा का मान जैसे 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ, 15 डिग्री फिर बढ़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 दशमलव से यहाँ पे क्या 1/√2। तो 1/√2 क्या होगा हमारे पास, 1/√2। तो √2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/1.414। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास अक्रॉस 0.707 के समथिंग। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.7। तो 0.5 से 0.7 फिर बढ़ा, फिर हमारे पास √3/2। तो √3/2, तो √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.73/2। तो ये अभी हमारे पास कितना आएगा, 0.8 के समथिंग। तो यहाँ पे फिर से हमारी वैल्यू क्या बढ़ेगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.8 से 1। तो जैसे जैसे थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, हमारा ग्राफ है वो 0 से लेकर 1 तक क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम कहेंगे कि यह कथन सत्य है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यह कथन सत्य हैं। और इसका कारण हमने यहाँ पे लिख के यहाँ पे हमने समझा दिया है कि साइन जैसे जैसे 0 से 30 डिग्री हुआ, वैल्यू 0 से 0.5 हुई, फिर जैसे 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ, वैल्यू फिर 0.5 से 0.7 हुई, फिर जैसे 60 डिग्री हुआ तो वैल्यू फिर बढ़ी 0.8, और जैसे 90 डिग्री हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम बोलेंगे यह कथन सत्य है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे पास यहाँ प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक ही सवाल है। यहाँ पे सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ जैसे जैसे थीटा बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस थीटा भी बढ़ेगी, उसकी मान बढ़ेगी। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। पहले तो बता दें दोस्तों कि ये जो हमारा कथन है ये गलत है। ठीक है, ये असत्य स्टेटमेंट है, असत्य कथन है। ठीक है, अब बता रहे कैसे। हम जानते हैं दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा हमेशा कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री पे क्या होता है, कॉस 30 डिग्री पे हमेशा वर्गमूल 3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री पे वर्गमूल क्या हो जाता है, ये होता है 1/2। और कॉस 60 डिग्री पे होता है 1/2। कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है, 1 0 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस
जीरो, यानी कि थीटा की मान जब जीरो है तो कॉस थीटा हमें क्या मिलती है, कॉस थीटा हमें 1 मिलती है, ठीक है। लेकिन वैसे ही अगर जब थीटा की मान 90 हो जाती है, थीटा की मान यानी कि हम बढ़ा के 90 कर दिए, कॉस थीटा घट के क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे घट रही है मान हमारी, क्या हो रही है, घट रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस थीटा की मान घट रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये जो कथन है ये हमेशा क्या होगा, गलत होगा दोस्तों, यानी कि असत्य है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है क्या है बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है, और ये भी बताना पड़ेगा कि सत्य है तो क्यों सत्य है और सत्य है तो क्यों सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा के सभी मानों पर, ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए थीटा का अलग अलग वैल्यू रखेंगे। तो थीटा 0, 30, 45, ठीक है, 60 और 90, ठीक। अब यहाँ पे हम पहले साइन थीटा लिखेंगे और फिर लिखेंगे कितना, कॉस थीटा, ठीक है। पहले साइन थीटा फिर कॉस थीटा। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1, ठीक है। अब कॉस देखते हैं तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। हमें को कहा क्या गया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जो है थीटा के सभी मानों पे होता है, ठीक है। मतलब दोनों का क्या होता है, कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। साइन थीटा बराबर होगा हमेशा कॉस थीटा का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, अगर हम देखें तो 0 पे क्या होता है, साइन थीटा 0 चल गया लेकिन कॉस थीटा 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है। यहाँ देखिए कि 30 पे 1/2 और √3/2, यहाँ भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है, ठीक है। लेकिन 45 पे देखते हैं, सिर्फ 45 पे ही हमारा क्या मिलता है, यहाँ पे साइन थीटा का मान बराबर मिलता है कॉस थीटा। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारा जो एंगल है, कोई भी कोण है, साइन 60 पे देखिए भी नहीं मिला और साइन 90 पे भी बराबर नहीं है, यानी सिर्फ एक कोण पे 45 डिग्री पे हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि सभी मानों पे ये दो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमारा कथन क्या है, गलत है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो और उसका कारण भी बताना है क्यों नहीं है। क्वेश्चन है कि a बराबर 0 पर, ठीक है, जब a का मान 0 हो, एंगल 0 हो, थीटा का मान 0 हो तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। हमें ये दिखाना है कि कॉट ए का मान a बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉट थीटा अब क्या होता है, कॉट थीटा अब होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास थीटा क्या है, ए है, तो कॉट ए बराबर कितना हो गया, कॉस ए बटा साइन ए। हम जानते हैं कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 का मान 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस ए का मान 0 रखेंगे तो कितना होगा, कॉस 0 बट्टा में कितना हो जाएगा, साइन 0, ठीक है। देखिए कॉस 0 का मान 1 बट्टा साइन 0 का मान 0, और 1/0 जो है वो अपरिभाषित है। 1/0 क्या है, अपरिभाषित है। ऐसे 1/0 का मान अनंत आता है, अनंत जो कि परिभाषित नहीं है। अतः हमने पाया कि कॉट ए का मान a बराबर 0 में परिभाषित नहीं है। थैंक यू।